मैं युधिष्ठिर की कथा आपको सुना रहा था, वही थी ना। युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले एक दिन का मैं नरक भोग लूंगा, लेकिन उन्होंने पूछा ये नरक क्यों मिला, तर्क किया, प्रश्न पूछा। तो यमराज ने कहा कि तुमने महाभारत के युद्ध में एक बार झूठ बोला था, इसलिए तुमको नरक मिला है। अब सोचिए, एक बार झूठ बोला था तो नरक मिला है, और अपन लोग तो 1000 बार झूठ बोलते तो क्या मिलेगा। एक बार में नरक। एक दिन के लिए तो अपन जितने बार झूठ बोलेंगे उतने दिन के लिए नरक मिल जाएगा। अब आप सोच लेना, जितने दिन चाहिए उतने दिन बोल लीजिए, ज्यादा झूठ मत बोलना। कब बोलना चाहिए झूठ? झूठ बोलना चाहिए, मैं छूट देता हूं। भगवान ने कहा है, जिस समय किसी के प्राणों की रक्षा हो रही हो और दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो झूठ बोल करके भी यदि किसी के प्राणों की रक्षा की गई है तो झूठ सत्य से ज्यादा बलवान होता है। झूठ बोलना। दूसरा, तुम्हारे ऊपर कोई झूठ मुकदमा चालू कर दिया है, तो उस झूठे मुकदमे को काटने के लिए भगवान कहते हैं कि 1000 झूठ बोल करके वो झूठे मुकदमे को साफ कर दीजिए। उसमें पुण्य होता, पाप नहीं, क्योंकि वो झूठा है अगला। और स्वामी महावीर भगवान ने भी एक बार झूठ बोला था। कोई खरगोश भागकर उनके पास आया, पीछे से शिकारी लोग आ गए। उन्होंने पूछा, मेरा शिकार खरगोश इधर आया है? तो उन्होंने अपनी झोली में छिपा लिया और कहा पूरब तरफ चला गया है। शिकारी पूरब तरफ दौड़ते चले गए। स्वामी महावीर भगवान ने उस खरगोश को ले जाकर दूर झाड़ी में छोड़ दिया और कहा, ये खरगोश, मैं तेरे लिए आज झूठ बोला हूँ, भगवान से मेरी प्रार्थना करना, ये झूठ से मुझे छुटकारा देगा। तो खरगोश का रूप बदल गया और खरगोश भगवान के रूप में दर्शन दिया कि भगवान कोई और नहीं है, मैं ही हूं, तुम चिंता मत करो। इंसान के रूप में भी भगवान छिपा है, नारी के रूप में नारायणी छिपी हुई है, स्त्रियों के रूप में लक्ष्मी छिपी हुई है, देवियों के रूप में दुर्गा छिपी हुई है, पुरुषों के रूप में भगवान छिप कर बैठता है। नर में नारायण है, इंसान में भगवान है। लेकिन नर में नारायण को देख नहीं पाते हैं लोग। मैंने सुना है कि संत एकनाथ रामेश्वरम नाथ की यात्रा को जा रहे थे, महाराष्ट्र के संत एकनाथ। उनके जन्म स्थान पर भी मैं गया हूं, उनके परिवार से भी मिला हूं, उनके फैमिली के कुछ लोग हैं। संत एकनाथ बहुत बड़े संत थे, वो जा रहे थे। उनके साथ में बहुत बड़ा संतों का काफिला था, बहुत से भक्त लोग थे। उनके पास में सुराही में गंगा जल था। रामेश्वरम नाथ को गंगा जल चढ़ाने जा रहे थे। बड़ी भारी बात है। देखो, गंगा जल रामेश्वरम नाथ में चढ़ाना, भगवान के मंदिर में चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में चढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर में जो तुम्हारे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, इनको अगर हैंड पंप का जल भी पिला दिया तो ऐसे ही महादेव खुश हो जाएंगे।
अब लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या लफड़ा सुना रहे। सेवा। रास्ते में एक गधा प्यास से व्याकुल होकर सड़क के किनारे गिरा पड़ा है, तड़प रहा है। प्यास और भूख, सर्दी और गर्मी, ये चीजें अधिक सहन नहीं की जा सकती हैं। इसलिए सर्दियों में जो लोग गर्म कपड़े बांटते हैं और गर्मियों में जो लोग ठंडा शरबत पिलाते हैं, और भूखे लोगों के लिए जो लोग अन्नदान भंडारा लंगर चलाते हैं, प्यासे लोगों के लिए निःशुल्क प्याऊ बनाते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में कभी न भूखे रहते हैं न प्यासे रहते हैं, वे सदैव तृप्त रहा करते हैं। इसलिए गर्मियों में कोई पर्व आते हैं ना, आपकी पूर्वज कुछ तो मर चुके होंगे, दादा परदादा, दादी परदादी, चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी, तो उसमें जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उसके नाम से एक दिन गर्मियों में शरबत पिलाया करो और सर्दियों में चाय पिलाया करो। तो याद रखना, इतने लोग तो मर ही चुके हैं कि जिंदा लोग रोज पीने को पा जाएंगे। उनकी स्मृति में, या जिस गुरु को मानते हो उस गुरु की याद में उनके नाम से प्याऊ खोल लो, भंडारा चला दो, एक दिन शरबत पिला दो। सरदारों में, सरदार समझते हो, पंजाबी, वे बाबा अर्जुन देव के नाम से शरबत पिलाते हैं एक दिन। तो किसी गांव में शरबत पिला रहे थे, तो एक बालक एक बाल्टी शरबत ले गया। तो उन्होंने पूछा, ये एक बाल्टी तो किसके लिए ले गया? तो बोला, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, मेरी दादी है, मैं हूँ, बहन है, 2-3 भाई है, सब पीते हैं। बोला ठीक, ले जाओ ले जाओ। फिर वो आधा घंटे बाद आया, दूसरी बाल्टी भर कर ले गया। फिर आधा घंटे बाद आया, तीसरी बाल्टी भर कर ले गया। तो पिलाने वालों ने पूछा, अब तू ये 3 बाल्टी कहाँ ले गया? बोले, अब भैंस को पिला रहा हूं। तो कोई शरबत पिला रहा हो तो उसका ऐसा दुरुपयोग मत करना कि उसकी व्यवस्था फेल हो जाए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी
आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सेवा सेवा में भी अंतर है। सत्संगियों में मिलकर जो तुम सेवा करते हो उसका फल 10 गुना हो जाता है। जैसे आज अभी हमारे संत जी बता रहे थे कि राजू भैया ने हमको प्रथम फोन किया कि प्रोग्राम चाहिए। बड़ी हिम्मत का काम है। टीवी में प्रवचन सुन करके प्रोग्राम के लिए फ़ोन करना बहुत बड़े कलेजे का काम है। डर लगता है। टीवी में संत जी आ रहे हैं, इतनी भीड़ दिख रही है, हम संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है ऐसे संत हैं ये बिना संभाले भी संभल जाते हैं। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो हम जैसे संत को नहीं संभाल पाएगा वो फिर संत को नहीं संभाल पाएगा, वो अपने को भी नहीं संभाल पाएगा। हम तो खुद संभले संभले हम तुमको संभाल देंगे। तो फोन किया साहस से, लेकिन मुझे लगता है राजू का रूप, राजू का स्वरूप इस पूरे गांव के नवयुवकों में, बूढ़ों में, माताओं बहनों में झलक रहा है। ऐसा नहीं दिखता है कि इसमें कौन राजू है, ऐसा लगता है पूरा गांव राजू ही राजू है, क्योंकि सभी सेवा में जुट गए। चाहे वो हमारे दिनेश हों, चाहे कोई हो। अब धीरे धीरे मैं परिचय करूंगा, सबके नाम पूछूंगा। सभी सेवा में तल्लीन है, तन से, मन से, धन से। और याद रखना, ये शरीर भी अगर सेवा में लग जाए तो समझ लो जन्म लेना सार्थक है। अन्यथा ये शरीर क्या यूं ही रहेगा? नहीं, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये मर जाएगा। ये तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा। ये मिटने वाला शरीर है, मरने वाला शरीर है, बीमार होने वाला शरीर है। इस नाशवान शरीर से ऐसी गुरुवर की सेवा कर लो, सत्संग में सेवा कर लो जो अविनाशी आत्मा का कल्याण हो जाए, तो समझ लो जीने की कला है। पति को खुश करना हो तो स्त्रियों के लिए एक इंजेक्शन है, वो पतियों के लगा दिया करो कि तुम्हारे अलावा हमारे और कौन है। माता पिता छूट गई, भाई बहन छूट गए, अब तुम्हारा ही सहारा है। अब जैसा करो वैसा हम रहेंगे, इतना कह दो। तुम्हारा पति कभी भाग कर कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। ये बहुत मलहम है, लगा देना चाहिए कभी कभी। पति पत्नी के जोड़ा में 2 में से एक समझदार होता है प्रायः, और दूसरा नासमझ होता है। इसलिए ज़्यादा खटर पटर होता रहता है। दोनों अगर नासमझ हों तो भी गाड़ी चलती रहेगी, चाहे वो सड़क पर चले चाहे तालाब में गिरे, पर दोनों खुश हैं। और दोनों अगर समझदार है तो भी गाड़ी ठीक चलेगी। और एक समझदार दूसरा नासमझ, तो फिर ऐसे गाड़ी चलेगी जैसे गाड़ी में एक बैल है और दूसरा भैंसा जुता है। तो भैंसा तालाब की तरफ खींच रहा है और बैल सड़क तरफ खींच रहा है। जिनके पास भैंसा रहा है वो समझते हैं क्या हो गया। अभी मैंने सुना है एक पति पत्नी ने पूरी जमीन बेच डाली है, न पति को दुख न पत्नी को दुख, पूरा बेच दिया। पूरा बेच करके वो बर्फी खा रहे हैं, दोनों खुश हैं। और 10 साल बर्फी खाएंगे, 10 साल के बाद रोटी और दाल की भी समस्या आने वाली है। लेकिन दोनों ना समझ हैं, दोनों मूर्ख हैं, तो बर्फी उड़ रही उनकी। जमीन
कभी भी बेच करके बर्फी नहीं खाना चाहिए। जमीन में गेहूं पैदा करके और फिर गेहूं बेच करके तब उससे महीने में एक बार बर्फी खाना चाहिए, रोज नहीं। रोज खाने से क्या होगा, तुम्हारी जबान बिगड़ेगी, और रोज खाने से क्या होगा, तुम्हारे शरीर में शुगर पैदा हो जाएगी। रोज खाने से क्या होगा, तुम्हारे घर में गेहूं खाने को नहीं रह जाएगा। इसलिए रोज रोज नहीं। ये मीठा पकवान तो कभी कभी खाना चाहिए। प्रेम से रोटी खा लो, दाल खा लो, बाटी खा लो। अभी यहाँ कुंभ मेला आ रहा है, उज्जैन में आ रहा है ना, 2016 अप्रैल में, इसी महीने में होगा। उसमें मैं कैंप लगाने जा रहा हूँ, छावनी लगाऊंगा। मेरा संकल्प है, पहली बार कुंभ में जा रहा हूँ। किसी कुंभ में लगाया नहीं मैंने, कुछ गया ही नहीं, जाता ही नहीं, डर लगता है। अब की निडर हुए हैं हम, जिसमें 1 लाख भक्तों को सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन और शाम को फिर भोजन खिलाने का मेरा संकल्प है। क्योंकि मैं मानता हूं नर में नारायण है और नारी में नारायणी है। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। मुझे सपना आ गया है कि उज्जैन कुंभ में सेवा का कैंप लगा देना है। बहुत बड़ी सेवा करना है। आपका सादर आमंत्रण है, आप भी आना उसमें। और जिसको जितनी इच्छा हो सेवा करना, शरीर से, मन से, धन से, अन्न से, छूट है, खुला, खुल्लम खुल्ला। मैं तो करूंगा ही, तुम भी करो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, लेकिन ग्वाल बालों ने भी अपना अपना डंडा उसमें सहारा लगाया था। भगवान को भी ग्वाल बालों के डंडे के सहारे की जरूरत पड़ी थी। इसलिए तुम सब ग्वाल बाल हो, तुम भी अपने सेवा के डंडे का सहारा लगा देना, तो ये कुंभ का पहाड़ उठेगा। सेवा बहुत बड़ी चीज है। हर स्त्री करीब करीब अपने पति को समझाती है कि हे पति देव, दारू मत पियो, इस परिवार का क्या होगा। ये पुड़िया पान तमाकू खाकर पैसा बर्बाद मत करो, इन बच्चों की शिक्षा कैसे होगी। लेकिन कोई विरले पति है जो अपनी पत्नी के समझाने से मान जाता। पत्नी समझाती रहती है, पति सुनता तो है पर समझता नहीं। और याद रखना, अगर मंदोदरी के समझाने से रावण समझ जाता तो रावण की ये दुर्दशा न होती। अगर अपनी पत्नी के समझाने से तुम समझ जाओ तो तुम्हारी भी इतनी दुर्दशा नहीं होगी। आज ये पत्नियां कोई दारू नहीं पीती है, सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, नींद भी आती है। और ये पतियों को, इनके मुंह देखो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये दारू पीते हैं। हाँ, वो हनुमान चालीसा की चौपाई है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और पति देव का नाम सुनावे। मान जाना, जिस समय रावण मर रहा है उस समय विभीषण को याद करता है कि फर्स्ट मुझे विभीषण ने समझाया लेकिन मैं नहीं माना। फिर अपनी पत्नी मंदोदरी को याद करता है कि मेरी पत्नी ने समझाया फिर भी मैं नहीं माना। हनुमान जी समझाने आए तो भी नहीं माना, अंगद ने समझाया तो भी नहीं माना। आखिर इस कंडीशन में पहुंच गया कि
कि जो भगवान सबके ऊपर कृपा करता है, उस भगवान को भी मेरे लिए कठोर होना पड़ा और मुझे मारना पड़ा। इसलिए आपकी पत्नी समझाए, अच्छी बात तो समझ लेना, और यदि तुम्हारा पति कभी कभी समझाता है, अच्छी बात है तो मान लेना। साड़ी के लिए जिद न करना, गले के हार के लिए पति का गला मत दबाना। मान लेना कोई बात नहीं है, गले में हार हो न हो, लेकिन ऐसी मधुर वाणी बोलो, ऐसा सुंदर व्यवहार करो, पति पत्नी इतना प्रेम से रहो, गले में हार हो न हो लेकिन घर में बहार हो और दिल में त्योहार हो। ये पहली बार सुना रहा हूं कि घर में बहार हो। मैं रोज कुछ नया नया सेट कर देता हूं, कभी सोच के नहीं आता हूं कि प्रवचन क्या सुनाऊंगा, कभी भी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। और यहाँ कुछ पढ़ने के लिए रखता भी नहीं हूँ, सिर्फ मौखिक रहता मेरा, कुछ देखना नहीं है। प्रवचन कहीं रटा रटाया होता है, प्रवचन मैं नहीं करता हूँ, प्रवचन तुम करवाते हो। तुमको देख करके प्रवचन निकलता है, तुम ना बैठो तो ये प्रवचन नहीं निकल सकता है। तुम कहते हो गुरु जी को धन्यवाद, इन्होंने अच्छा प्रवचन सुनाया, और मैं कहता हूँ इन श्रोताओं को धन्यवाद जिन्होंने भीतर से इतना अच्छा प्रवचन निकाल कर बाहर लाया। पत्रकार को भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। इधर मुड़ के देखो, अरे हाथ जोड़ दे, ये तो बहुत अच्छा आदमी, हंसता बहुत अच्छा है, इसको मैं दान में ले जाऊं, साथ में रहे, रोज पत्रकारी करे और रोज हंसता रहे, अच्छा आदमी है। साहेब बंदगी, साहेब हमारे आश्रम में साहेब बंदगी बोला जाता है। ऐसे हाथ अंजलि बांधो, सिखा देते आपको, ट्रेनिंग दे देते। और 3 बार सिर झुकाना, 3 बार उठाना। जब झुकाना तो चरण का दर्शन करना, उठाना तो मुखमंडल का दर्शन करना। जब सिर झुकाना तो बोलना साहेब, जब उठाना तो बोलना बंदगी। 3 बार साहेब बंदगी करने से दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तापों से छुटकारा मिलता है। तो अंजलि बांध लीजिए, बांध लिया, अंजलि वहीं रखना नीचे की नीचे, और सिर और गर्दन झुका देना और कहना साहेब, और उठाना तब कहना बंदगी। बोलो साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अब हाथ जोड़ो, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अब अंगुलियां ऐसे ऐसे करके आंखों पर, चेहरे में लगा लो, बस देखो बड़ी शांति मिल जाएगी। ऐसे रोज किया करो, रोज शांति मिलेगी। और मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं। मूर्ख जिद्दी होगा, हठी होगा और क्रोधी होगा। ये 3 लक्षण जहां मिल जाएं तो समझ लेना ये मूर्ख है। और जब मूर्ख है तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मूर्ख से हाथ जोड़कर बच जाओ बस। जिद्दी हो, हठी हो और क्रोधी हो, बहुत क्रोध जिसको, भस्मासुर है, आंखें लाल लाल, चेहरा काला काला। ज्यादा क्रोध करने से चेहरा का रंग काला हो जाता है। और क्रोधी आदमी को काला कलर पसंद बहुत आता है, ब्लैक कलर। इस पे बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। इसलिए काला कलर आपकी क्रोध से तालमेल बिठाता है, ब्लैक से थोड़ा बचना। तो इसलिए काली गाड़ियों का एक्सीडेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। आप गौर करना इस बात पर। काली गाड़ी उसने पसंद किया है, क्रोधी है वो।
काला कलर आज यहाँ पर मैं देखता हूँ ज़्यादातर वाइट, और महिलाओं में लाल और पीला। काला बहुत कम है, केवल बाल काले हैं, बाकी सब ठीक है। और बाल काले तो प्रकृति की ओर से है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, काले है, ठीक है। तो क्रोधी, हठी और जिद्दी, जिद कभी नहीं करना चाहिए। जो उचित हो वो करना चाहिए, तुरंत अपने को चेंज करो और क्रोध को भी कंट्रोल करो, क्रोध को बस में करो। 50 साल की मेहनत, 50 साल की कमाई का रिजल्ट 5 मिनट का क्रोध नष्ट कर देता है। 5 मिनट का क्रोध नष्ट कर देता है। अब सोचिए 50 साल की मेहनत पर 5 मिनट का क्रोध पानी फेरता है। क्रोध के कारण सास बहू के रिश्ते कड़वे हो जाते हैं। जिद, हठ और क्रोध के कारण पिता पुत्र में दीवार खड़ी हो जाती है। जिद, हठ और क्रोध के कारण मिनिस्टर बनने योग्य लोग विधायक भी नहीं होते। क्रोध के कारण ससुर दामाद में जंग छिड़ जाती है, और क्रोध के कारण पति पत्नी में तलाक हो जाती है। दोनों कोर्ट में खड़े होते हैं, घर में नहीं साथ साथ खड़े होते हैं। ये क्रोध बहुत भयंकर चीज है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, गम खा लेना, समता ले लेना, सह लेना। गम खाने वाला छोटा नहीं होता है, क्रोध करने वाला छोटा होता है। गम खाने वाले का अपमान नहीं होता है, क्रोध करने वाले का अपमान होता है। भृगु जी ने विष्णु भगवान को लात मारा था, विष्णु भगवान ने गम खा लिया, तो विष्णु भगवान का सम्मान पूरे जगत में है, पूरे संसार में उनकी पूजा होती है। और जिसने लात मारा था उसकी पूजा कहीं नहीं होती है। गम खाओ, और जिसको गम खाना आता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है, और जो गम नहीं खा पाता है वो स्वयं दुनिया से कम हो जाता है। इसलिए गम खाओ और सुख से जियो। फिर अपनी मां की गम खाने में कौन शर्म की बात है? पिताजी की गम खाने में क्या शर्म है? अपनी पत्नी की गम खाने में क्या शर्म की बात है? पत्नी है, कोई बात नहीं, कभी गर्म मूड हो गया थोड़ा बोल देगी कुछ, लेकिन पत्नियों को भी ज्यादा दुर्वचन बोलना नहीं चाहिए। अपने पति से बहुत कठोर बोलना, दुर्वचन बोलना, गाली निकालना, ये अपनी वाणी को बाण मत बनाओ, बोली को बंदूक की गोली मत बनाओ। इस वाणी को अमृत वाणी बनाओ, जिसको सुन करके तुम्हारे पति की थकान उतर जाए और मुस्कान वापस आ जाए। ऐसी वाणी बोलो। कबीर साहब ने बोलने के लिए, जो पत्नियां ज्यादा अपने पति को गाली देती हैं, क्या उनका पति को सुधर गया है? सुधरा उधरा कुछ नहीं। तुम गाली देने में ट्रेंड हो तो गाली सुनने में ट्रेंड हो गया, सुनता रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पति अपने द्वार पर निराश बैठा था, थोड़ा उदास था, तो उसके मित्र ने आकर पूछा कि आज बड़े उदास हो, चेहरा डाउन है। बोले मेरी पत्नी बीमार है। बोले इसकी बीमारी के कारण उदास हो? बोले नहीं, आज 20 साल हुए शादी हुई, रोज गाली देती थी, अब बीमार है, गाली देने वाला कोई नहीं, इसलिए उदास हूं थोड़ा। वो भी पति की खुराक बन जाती है। डॉक्टर को बुलाकर लाया कि पत्नी को जल्दी अच्छा करो। डॉक्टर ने कहा बड़ा प्रेम है। बोले प्रेम नहीं, अच्छी हो जाए तो गाली सुनाएगी तो पूरा हो जाएगा अकाउंट नंबर मेरा। गाली देने से कोई सुधरा नहीं है, बल्कि तुम बिगड़ गए हो, दूसरा तो सुधरा नहीं।
जो नेता बहुत गाली देता है उसका ग्राफ नीचे गिरता है, और जो साधु अंड बंड बोलता हो उसका भी ग्राफ गिर जाता है। क्योंकि गाली देना कोई बहादुरी का काम नहीं है। ये तो अनपढ़ अशिक्षित मूर्ख भी गाली खूब देता है। जो जितना ज्यादा मूर्ख होगा उतना ज्यादा गाली निकाल सकता है। समझदार के मुंह से गाली ज्यादा नहीं निकल सकती। इसलिए अपनी गालियों को भी कंट्रोल करना, क्रोध में आकर, हठ में आकर, जिद में आकर। और दूसरी चीज मैं बताऊं, अपने घर में कम बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, मुस्कुरा कर बोलना चाहिए, और आपस में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। कितने लोगों का स्वभाव हो जाता है तर्क करने का, आपस में ही बात लड़ाते रहते हैं। बात मत लड़ाओ। किसी की बात काटोगे तो उसके दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम कट जाएगा, इसलिए बात मत काटो। और याद रखना, प्रेम अगर नहीं रह गया तो घर चाहे संगमरमर के पत्थर का बना हो, लेकिन घर में सबके संग में तुम मरमर कर जियोगे, सुख नहीं मिलेगा। सुख कोठियों में नहीं है, सुख नोटों में नहीं है, सुख गाड़ियों में नहीं, लाड़ियों में नहीं, बाड़ियों में नहीं, साड़ियों में नहीं। सुख अगर है तो आपस के प्रेम भाव में है। इसलिए प्रेम को पैदा कीजिए और सुख में स्नान कीजिए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो।